नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हम उन कहानियों को कैसे बताते हैं जो अतीत में यानी पास्ट में हो रही हैं? आज हम उसी की चाबी को समझेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझिए, ये एक टाइम मशीन जैसा है जो हमें अतीत के किसी खास पल में ले जाता है जब कोई काम बस चल ही रहा था। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कल रात ठीक 8 बजे क्या हो रहा था? शायद कोई टीवी देख रहा था, कोई खाना खा रहा था या कोई पढ़ाई कर रहा था। बस यही वो पल है जहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारे काम आता है। तो जो हमने अभी सोचा ना 8 बजे के बारे में, उसका पूरा जवाब इसी टेंस में छिपा है। चलिए सबसे पहले इसके पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उन कामों के लिए है जो अतीत में किसी खास पल में चल रहे थे, रुके नहीं थे, खत्म नहीं हुए थे। इसको ऐसे समझिए जैसे फिल्म देखते देखते किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो और हमें उस पल में चल रहा एक्शन दिखाई दे रहा हो। और ये देखिए, इसको याद रखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला, बीता हुआ समय यानी पास्ट टाइम और उसमें जुड़ गया चलता हुआ काम यानी वर्क इन प्रोग्रेस, और ये बन गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कितना आसान है ना? चलो, थ्योरी तो समझ आ गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। सेंटेंस यानी वाक्य आखिर बनाते कैसे हैं? इसका एक बहुत ही सरल खाका है। तो सबसे पहले देखते हैं एक पॉजिटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज या वर, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी और बस आखिर में ऑब्जेक्ट। जैसे इस उदाहरण में, शी वॉज कुकिंग फूड, मतलब वो खाना बना रही थी। अच्छा, अब अगर ना में जवाब देना हो तो कुछ नहीं करना, बस वॉज या वर के ठीक बाद नॉट लगा देना है। बाकी सब सेम टू सेम। उदाहरण के लिए, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं सो नहीं रहा था। और सवाल कैसे पूछेंगे? ये तो और भी आसान है। बस वॉज या वर को उठाकर सबसे आगे रख दो। जैसे, वॉज शी स्टडीइंग, क्या वो पढ़ रही थी? देखा, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, तीनों कितने सिंपल हैं। ओके, तो अब हमें सेंटेंस बनाना तो आ गया, पर असली सवाल तो ये है कि इसका यूज करना कब है, कहां करना है। चलिए इसकी कुछ मुख्य सिचुएशंस देखते हैं। वैसे तो इसके कई दिलचस्प उपयोग हैं, पर आज हम दो सबसे आम, सबसे जरूरी स्थितियों पर फोकस करेंगे। पहला, जब कोई काम एक एकदम फिक्स टाइम पर चल रहा था, और दूसरा, जब एक काम चल रहा था और दूसरे ने आकर उसे इंटरप्ट कर दिया। आइए इन्हें करीब से देखते हैं। तो पहला यूज बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जब हम पास्ट के किसी एकदम निश्चित समय की बात करते हैं। जैसे, शाम 7 बजे मैं टीवी देख रहा था। यहां टाइम बिल्कुल क्लियर है, शाम के 7 बजे। अब सोचिए एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जहां एक कहानी चल रही हो और बीच में कुछ हो जाए। पास्ट कंटिन्यूअस हमें यही बताने में मदद करता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं सो रहा था जब फोन बजा। तो यहां सोना एक लंबा कंटिन्यूअस एक्शन है और फोन का बजना एक छोटा सा अचानक हुआ इवेंट है जिसने उसे बीच में रोक दिया। तो एक कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है, वॉज कहां लगाएं और वर कहां। इसका एक गोल्डन रूल है जो समझना बहुत जरूरी है। रूल बिल्कुल सिंपल है। आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ वॉज लगेगा, और वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन हो, उसके साथ आएगा वर। बस इतना ही है। चलिए अब कुछ ऐसी आम गलतियों को देखते हैं जो अक्सर हो जाती हैं, ताकि हम उनसे बच सकें और हमेशा सही वाक्य बनाएं। ये देखिए, जैसे ही वर प्लेइंग, ये गलत है क्योंकि ही के साथ हमेशा वॉज आता है। सही होगा ही वॉज प्लेइंग। बिल्कुल वैसे ही आई वॉज प्ले क्रिकेट भी गलत है क्योंकि वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लगानी है। सही सेंटेंस है आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। इतना सब कुछ हो गया, अब सवाल यह है कि इसको याद कैसे रखें। चिंता मत कीजिए, इसके लिए कुछ बहुत ही आसान टिप्स और ट्रिक्स हैं। तो इसका सीक्रेट मंत्र बस इतना सा है, पास्ट कंटिन्यूअस यानी वॉज वर प्लस वर्ब आईएनजी। इसको हमेशा याद रखिए। हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी, और अगर कहीं एट 5 PM, व्हेन या व्हाइल जैसे इशारे दिखें तो समझ जाइए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ही बात हो रही है। और सबसे आसान तरीका, जब भी मन में रहा था, रही थी या रहे थे आए, तो बस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को याद कर लीजिए। तो अब ये पावरफुल टूल हम सबके पास है। अब एक सवाल है, किसी कहानी का सीन सेट करने के लिए, उसमें माहौल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? सोचिए, रात हो रही थी,
हवा चल रही थी। उसके आगे क्या? अपनी इमेजिनेशन का यूज कीजिए और देखिए क्या कमाल की कहानी बनती है। इस पर जरूर सोचिएगा।